यूपी पुलिस लीव, कैजुअल लीव सीएल जिसको बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश एक वर्ष में कुल 30 दिन का होता है। वर्ष खत्म होने पर बचे हुए सीएल खत्म हो जाते हैं। एक बार में अधिकतम 14 दिन व कम से कम 1 दिन लिया जा सकता है। एसआई रैंक के अधिकारी अधिकतम 3 दिन तक अवकाश दे सकते हैं और ज़्यादा दिन अवकाश एडिशनल अधिकारी दे सकते हैं। अर्न लीव जिसे ईएल बोलते हैं, एक माह में 2.5 दिन और एक वर्ष में 31 दिन मिलता है कुल मिला के। एडिशनल द्वारा स्वीकृत होता है, ये आपको जिले से मिलेगा। ईएल का 300 दिन का पैसा मिलता है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उतनी समय की सैलरी के हिसाब से आपका 300 दिन का पेमेंट मिलेगा। बस बाकी सब लैप्स हो जाता है। ज़्यादा दिन की छुट्टी के लिए ईएल लेते हैं। 45 दिन अधिकतम ले सकते हैं, जैसे मकान निर्माण, शादी इत्यादि। रिवार्ड लीव, ये कोई परमानेंट छुट्टी नहीं है। ये अधिकारी को द्वारा इनाम के रूप में प्राप्त होता है। किसी खेल में, परेड में अच्छा प्रदर्शन पर दिया जाता है और वापसी और रवानगी रात 12 बजे से जोड़ी जाती है। इस छुट्टी को किसी जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा या फिर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया जाता है। जैसे सीएल और ईएल में ये होता है कि आपको जैसे 2 दिन की छुट्टी मिली है तो आप एक दिन पहले 12 बजे से, दिन में 12 बजे से आप जा सकते हैं और अगले दिन में 12 बजे से पहले आपको आना पड़ेगा। और ये रिवार्ड लीव में क्या होता है, अगर 5 दिन की छुट्टी मिलती है, केवल 5 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी, कोई जाने आने का टाइम आपको नहीं दिया। मेडिकल लीव फुल पे, संपूर्ण सेवा स्तर पर मिलने वाली छुट्टी, मतलब पूरे ड्यूटी के दौरान आपको केवल एक बार मिलेगी। इसे पूरी सर्विस में 6 माह तक लिया जा सकता है। यही बात है, खुद की बीमारी पर मिलता है, दूसरों की बीमारी पर आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। महिला या पुरुष कर्मचारी दोनों ले सकते हैं। और दूसरी होती है मेडिकल लीव हाफ पे, इसमें आपको आधी सैलरी मिलेगी, मगर ये भी संपूर्ण सेवा स्तर पर मिलने वाली छुट्टी होती है और इसे पूरी सर्विस में 6 माह तक लिया जा सकता है। ये भी खुद की बीमारी पर लिया जा सकता है। फुल पे ख़त्म होने जाने के बाद ही मिलता है, मतलब आप फुल पे ख़त्म कर देंगे छुट्टी तब आपको हाफ पे वाली छुट्टी मिलेगी। ये छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पूरी सर्विस के दौरान आपको केवल एक बार मिलेगी, वो भी 6 महीने के लिए। अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है जिसमें आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, तब आप इस छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका उपयोग मत करें। नहीं। परमिशन, यह कोई परमानेंट छुट्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 23 घंटे की परमिशन ले सकते हैं आप। अगर आपको कोई वनडे एग्ज़ाम है तो छुट्टी बंद होने की दशा में या कोई परीक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्टडी लोन, ये भी कोई परमानेंट छुट्टी नहीं है। 1 वर्ष तक आधी सैलरी मिलती है। अगर आपका कोई स्टडी प्लान है, आपकी कोई और नौकरी करने का मन है, आपका आगे पढ़ने का मन है, तब आप इस छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे वर्ष में बिना सैलरी की यह छुट्टी मिलेगी भैया। किसी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलती है, अधिकतम 2 वर्ष के लिए ये छुट्टी मिलती है बस। मैटरनिटी लीव, यह केवल महिला पुलिस को मिलता है। यह अवकाश 6 माह के लिए होता है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए मिल सकता है आपको। चाइल्ड केयर लीव का था, अधिकतम 2 वर्ष के लिए मिलता है। इसे महिला पुलिसकर्मी टुकड़ों में भी ले सकती है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए भी ले सकती है, साल भर के लिए भी ले सकती है, मगर बच्चों की उम्र 18 से कम होनी चाहिए, तभी आपको ये लीव मिलेगी। पैटर्निटी लीव क्या होता है, ये केवल पुलिसकर्मियों को मिलता है। पुलिसकर्मियों को पिता बनने पर ये मिलता है। अधिकतम 14 दिन का अवकाश इसमें मिलेगा आपको। सिक रेस्ट, ड्यूटी के दौरान अगर तबीयत खराब होती है और अगर लगता है कि ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो डॉक्टर के द्वारा जितने दिन का रेस्ट आप लिख दिया जाएगा उतने दिन का रेस्ट आपको मिलेगा, मगर आप घर नहीं जा सकते, बैरक में ही रहना होता है आपको। अब दूसरा लीव कौन सा है, ट्रांसफ़र लीव, किसी दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर मिलता है, 7 दिन का अवकाश मिलता है। अगर आपका दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र होगा तब आपको 7 दिन का अवकाश मिलेगा। यह सारी लीव जो है परमानेंट लीव नहीं है। परमानेंट लीव आपकी कौन सी है, सीएल है, ईएल है, ये सब लीव आपको मौके पर मिलेंगी। अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस लीव के रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।